एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अदिति डिज़ाइनर में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्लाउज स्टिच करवाया हो टेलर से एंड टेलर ने पूरा गड़बड़ कर दिया हो एंड फिर आपने पूरा ब्लेम टेलर पे डाल दिया है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरा ब्लाउज पूरा ही खराब कर दिया। टेलर की भी गलती होती है बट उसमें 70% तो आपकी भी गलती होती है कि इसीलिए आपकी ब्लाउज की फिटिंग गड़बड़ हो जाती है गर्ल्स। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप अपनी ब्लाउज स्टिच करवाने जाएं, स्पेशली अगर आप ब्राइडल टू बी हैं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। कंफ्यूज भी नहीं होना है गर्ल्स कि आप टेलर के पास चले गए कि आप ऐसे बना दो, आप वैसे बना दो, या उनके पास जो डिज़ाइंस बुक होती है ना उससे भी आप देख रहे हो, तो आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। जो भी आपको चाहिए डिज़ाइंस में वो आप पहले से ही डिसाइड करके जाओ गर्ल्स, क्योंकि साड़ी किस तरह की है, कि आप ज्वेलरी किस तरह की पहनोगे, किस तरह का ओकेजन है, आपको किस तरह की नेकलाइन रखनी है, स्लीव डिजाइन्स रखनी है, ये सारी चीजें आप पहले से ही डिसाइड करके जाओ। नंबर 1 डिजाइन, सबसे पहले आप अपना डिसाइड करके जाओ घर से, आपको किस तरह की नेकलाइन रखनी है, स्लीव डिजाइन्स रखनी, सारी चीजें आप पहले से ही डिसाइड करके जाओ। थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको अपने मेजरमेंट देने में और टेलर के लिए भी ईजी होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा और आपका ब्लाउज भी परफेक्ट स्टिच होगा। नेक्स्ट है कि मोस्टली टाइम हम गलत फैब्रिक चूज कर लेते हैं साड़ी ब्लाउज के साथ ही ब्लाउज का फैब्रिक आता है ना, जरूरी नहीं होता कि वही हमारे लिए बेस्ट हो गर्ल्स। उस साड़ी के ब्लाउज के लिए आप और भी बेटर ऑप्शन सोच सकते हो, उसके साथ अलग से भी फैब्रिक लेकर ब्लाउज को स्टिच करवा सकते हो। ये चीज आप कर सकते हो पहले से ही, टेलर के पास जाने से पहले ही आपके पास जो फैब्रिक है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, बॉडी टाइप के हिसाब से है कि नहीं गर्ल्स, आपके हिसाब से इनफ है कि नहीं। कई बार डिजाइन्स ऐसी होती है कि जैसे लॉन्ग स्लीव्स है, ब्लाउज की लेंथ आपको लॉन्ग रखनी है तो आपको फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो ये चीजें आप पहले से ही कर लो। और अगर आपको लगे पूरा फैब्रिक लेना है तो आप पूरा ही फैब्रिक ले लो और फिर स्टिच करवाओ गर्ल्स। एंड ऑल्सो बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपको चीजें ध्यान में रखनी होंगी। कई बार जो फैब्रिक आते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर नेक पैटर्न ऑलरेडी बने हुए होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है वो नेक पैटर्न आपकी बॉडी टाइप को सूट करे। जैसे कि आप थोड़ा सा हैवी साइज पे हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी को थोड़ा सा अवॉइड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा भरा भरा काम होगा ब्लाउज के ऊपर में तो वो आपको थोड़ा सा बल्कि दिखाएगा, तो आप थोड़े थोड़े से एम्ब्रॉयडरी रखें या फिर प्लेन में रखें। तो अगर आपको लगता है इसमें आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, ये नेक पैटर्न मुझे सूट नहीं करेगा, तो आप उस फैब्रिक को हटाकर कोई दूसरा फैब्रिक ले सकते हो गर्ल्स। नेक्स्ट है वेयर आर राइट टाइप ऑफ क्लोथिंग। जब भी आप टेलर के पास जाएं गर्ल्स, सही तरीके से कपड़े पहन कर जाएं, बहुत ज़्यादा थिक टाइप के फैब्रिक नहीं पहन कर जाइए। जैसे अभी विंटर तो अंदर वूलन पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, तो उस केस में फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, आपकी ब्लाउज आर्म होल्स एंड बस्ट के फिटिंग अच्छी नहीं आएगी गर्ल्स। तो कुछ ऐसा पहन कर जाएं जैसे कुर्ती एंड टी शर्ट पहन ले और एंड उसके ऊपर से आप लेयरिंग कर लें, और जब मेजरमेंट देनी हो तो आप उस लेयरिंग को उतार दो, देन अपना मेजरमेंट दो। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है गर्ल्स। एंड ऑल्सो वेयर राइट इनर वेयर, ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं गर्ल्स, नॉर्मली जो हम घर में हम ब्रा पहनते हैं हम उसी में अपने फिटिंग देकर आ जाते हैं अपने टेलर को, बट आपको वो ब्रा पहनने में जो एक्चुअल में आप उस ब्लाउज के साथ पहनने वाले हो, तो एक अच्छी फिटिंग मिलेगी आपको गर्ल्स। एंड ऑल्सो आपको ये भी डिसाइड करके जाना है पहले से कि आपको पैडेड ब्लाउज चाहिए या फिर नॉन पैडेड चाहिए। कई बार जरूरी नहीं होता है पैडेड की, फिर भी हम पैडेड ब्लाउज बनवा लेते हैं। अगर आपकी नेकलाइन डीप नहीं है, आपका काम ब्रा के साथ भी चल जाएगा गर्ल्स, तो आप पैडेड मत स्टिच करवाएं, नॉन पैडेड रखो, ज़्यादा अच्छा फिटिंग मिलेगा आपको। बट अगर आपको ब्लाउज काफ़ी डीप आपको चाहिए बैक एंड फ्रंट से, तो आप ऐसे केस में फिर पैडेड रखें। नेकलाइन ज़्यादा डीप है तो आप उसमें पैडेड लगाएं, मैं ये प्रेफर करती हूँ। ओके गर्ल्स, तो ये थी कुछ ऐसी पॉइंट जो आप ध्यान में रखकर अपने ब्लाउज को स्टिच करवा सकते हो। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।